जय श्री राम भाइयों। आपको सीटेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार जो सीटेट का है आपका जो सेंटर है वो आपका एक फिक्स सीट पर है। आप नोटिफिकेशन अगर नहीं देखें तो नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए, नहीं अगर चेक कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो सीटेट का आपका सेंटर है, जहाँ जिस जिस जिले में सेंटर लगेगा ऑफलाइन क्योंकि पेपर होगा, तो वहाँ पर क्या है कि आपका सीट क्या है फिक्स है। जबकि ये आपको फॉर्म भरते समय नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपका ये क्या है कि फिक्स है। आप एक जगह से अगर लेट फॉर्म भरेंगे दूसरी जगह आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा। और आप जान ही सकते हैं कि आपका पेपर कब पड़ रहा है, 21 जनवरी को पड़ रहा है, जो कि कड़ाके की ठंड में पड़ेगा भाई। अगर आप फॉर्म को भरने में लेट कर देंगे तो आपको सिंपल सी बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप क्या करेंगे, आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो इस ठंड में आप चाहे बाइक से जाए चाहे किसी साधन से जाए, आपको बहुत ही क्या होगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, जिससे कि आपको अपना मनचाहा सेंटर आपको मिल जाए। नहीं तो फिर बाद में आपको दूर का सफ़र और ठंड का मौसम रहेगा, कोहरे का मौसम रहेगा, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा भाइयों, तो बहुत ही क्या होगा, दिक्कत होगा। बता देते हैं कि आपको आज हम क्या किए, आपका सब्जेक्ट कोड क्या होगा, किसको कौन कौन से सब्जेक्ट का कोड भरना है, इसके बारे में हम चलते हैं, कुछ आपको जानकारी देते हैं। तो इस बार जान लीजिएगा, आपका जो सिंगल पेपर है 1,000 रुपये का है। इस बार डबल पेपर की बात है ही नहीं। डबल पेपर केवल वही भर पाएंगे जो आपके बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वही भर पाएंगे। और आपके या बीएलएड वाले जो मतलब 4 साल का होता है कोर्स, वो भर पाएंगे। और इसके बाद बीएड वाले आपका इस बार क्या है कि दोनों सब्जेक्ट नहीं भर पाएंगे। बीएड वालों के लिए क्या है, बांड है, इस बार वो नहीं भर पाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं हम आगे, किसको क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया लगेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं, 1 to आपका 5th तक की बात करते हैं। तो कोड क्या होगा सब्जेक्ट कोड में आपका, सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कह रहा है कि आप क्या हो, मतलब 12 पास हो, कम से कम आपका 50% मार्क हो, और 2 वर्ष का आपका क्या हो, आपके पास डिप्लोमा हो, मतलब तो आप क्या कर सकते हैं, कोड 1 को भरेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 45% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2022 नॉर्म्स। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास क्या हो, आप 45% आपके पास है, और इसके बाद क्या है कि आप 2 साल मतलब 50 अगर आपके पास नहीं, तो आप अगर 50 से नीचे 45 के एवरेज में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 2 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या कह रहा है तीसरा कोड वो भरेंगे, सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद द लिस्ट ऑफ 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जो आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड आपका जो है, मतलब 4 साल का जो कोर्स होता है, आप उसको अगर आप करते हैं तो आपका 50% मार्क होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन तीसरा भरेंगे। मतलब जो आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन आपका जो है, अगर आप इसको करिए किए हुए हैं, और आपका क्या है कि 12 में आपका 50% मार्क है, तो आप कोड 3 को चूज करेंगे। कोड 4 कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी आर्ट इस इट्स इक्विवेलेंट विथ द लिस्ट 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल। मतलब जो डीएलएड किए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन से, वो क्या करेंगे, और उनका इंटर में कितना होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए। तो आपका कोड वो क्या भरेंगे, 4 भरेंगे। अब इस बार बीएड वालों के लिए प्राइमरी से हटाया गया, इसलिए उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलते हैं अब आपका क्या, क्लास VI to VIII, मतलब कि क्लास 6 से 8 के लिए इनका कोड जान लेते हैं क्या है। बैचलर डिग्री एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाट वी आर नेम नोन। कह रहा है कि आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 2 year का आपका क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। आगे या फिर कोड दूसरा के लिए क्या है, एट लीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। कह रहा है कि आपके पास 50% कम से कम मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आप पास हो या अपियरिंग हो, क्या हो, आपको बीएड आप पास हो या फिर अपियरिंग हो, आपका फाइनल ईयर हो, तब भी आप भर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होगा, कोड 2 होगा।
तीसरा कह रहा है आपका ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 45% मार्क एंड पास्ड आर अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर डिग्री, बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डिंग विथ द NCTE नॉर्म्स। कह रहा है कि आपके पास 45% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका 1 ईयर का आपका जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें चाहे आप पास हो चाहे अपियरिंग हो, जो NCTE आपका जो है उसका अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, कोड 3 को भरेंगे। कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर आर 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। कह रहा है कि कोड 4 वो भरेंगे जो इंटर में किसका हो 50% मार्क हो, और इसके बाद वो फाइनल ईयर में हो, मतलब कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में फाइनल ईयर में हो, या फिर क्या है मतलब कि हाँ 50% मार्क है और उनका फाइनल ईयर हो आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED में। तो क्या करेंगे, कोड 4 को भरेंगे। कोड 5 कह रहा है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट ऑफ 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन फाइनल 4 ईयर फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc BEd और BEd BSc BEd आदि। मतलब कि आपके पास 50% हो, जो BA या BSc होता है, इसके बाद जो आपका एजुकेशन है BA या BSc का एजुकेशन जो है आपका, वो आपका क्या हो 4 साल का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोड 5 को चूज करेंगे। कोड 6 आपको कह रहा है कि जनरेट विद द लिस्ट 50% मार्क एंड पास आर अपियरिंग इन 1 ईयर BEd स्पेशल। मतलब कि आपको 50% क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आप पास या अपियरिंग हो, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए 1 साल का स्पेशल BEd होना चाहिए। कोड 7 किसके लिए देख लीजिए। कोड 7 की बात अगर हम करते हैं तो एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम recognized by the NCTE in eligibility to appear in TET or CTET, moreover as per the exciting TET guidelines circulate wide NCTE letter dated 11 to 2021 as a person who is pursuing any the teacher education course recognized by the NCTE or the RCI as the case may be specified in the NCTE notification dated 3rd 23 August 2010 is also qualified to appear in the TET or CTET। कहने मतलब है कि आपका उनके लिए जो मतलब कि टीचिंग पोस्ट पर है, वो मतलब अगर मतलब उनके लिए आपका है। आपका 8वां क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 55% मार्क आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड अपियरिंग ए फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MD। कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क होना चाहिए, और वो पास या अपियरिंग हो, जो इंटीग्रेटेड आपका BEd MD है, वो 3 साल का जिसका होगा। तो क्या करेंगे, पोस्ट आपका कोड आपका 8 भरेंगे। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।